ओके यार बैठो। आज जो है ना। ओके, बॉक्स मॉडल जो है आज हमने उससे भी पहले हाइट विड्थ को पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज हाइट एंड विड्थ। देखो हमारे पास हाइट विड्थ जो है हमने इमेजेस के अंदर डिफाइन करना सीखी। हाइट इज इक्वल टू पिक्सल के अंदर डिफाइन कर देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू पिक्सल के अंदर डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह अगर हम सीएसएस के अंदर हाइट को मैनेज करना चाहते हैं, विड्थ को मैनेज करना चाहते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे। मैं एक प्रैक्टिकल ही करता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको मैं बनाता हूँ जी हाइट विड्थ के नाम से। ओके, यहाँ पे एक मैं एक div का टैग लगाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई भी डाटा नहीं है। मैं एक ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, हाइट और विड्थ उसकी खुद मैनेज करता हूँ। सबसे पहले तो ब्लॉक का मैं करता हूँ div है, div लगा के बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है आपने। बैकग्राउंड कलर मैं इसका हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहा हूँ। आवाज़ दो उनको। हाँ जी, रेड कलर यहाँ पे मैंने चूज़ किया बैकग्राउंड कलर। तो अभी आप पेज पे चेक करोगे कोई भी बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे डिव के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। लाइक कोई भी कंटेंट लिखता हूँ देन चेक करता हूँ अपना बैकग्राउंड कलर, तो मेरा ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे वैसे ही एक ब्लॉक बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस डिव की हाइट डिफाइन करूँगा। हाइट इज इक्वल टू होनी चाहिए 300 px, ठीक है। हाइट इसकी 300 px हो गई है। उसके बाद जी इसकी जो विड्थ है वो मुझे मैनेज करनी है। विड्थ होनी चाहिए 50%। परसेंट यूज़ कर रहा हूँ, पीएक्स भी दोनों यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हैं एक ब्लॉक बन गया है। अब इसमें मैं कोई भी डाटा लिखूँ उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड ही होगा। हाइट विड्थ का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, हाइट विड्थ कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो टोटल 5 हैं। सबसे पहले तो ऑटो। ऑटो क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। अगर हम उसको चाहते हैं कि यार जितना डाटा लिखूँ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाए अपने हाइट और विड्थ, तो देन हमें इसको क्या करना है, हाइट इज इक्वल टू ऑटो, विड्थ इज इक्वल टू ऑटो, ठीक है। जितना डाटा लिखेंगे उतना वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद आती है जी लेंथ, ठीक है। लेंथ डिफाइन द हाइट, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। साइजेस आते हैं इसके अंदर सीएसएस के अंदर। लाइक हमने जो पढ़ा है अभी तक वो पिक्सल पढ़ा है, ठीक है। पिक्सल के बाद हमारे पास सेंटीमीटर भी है, एक एम्फसाइज टेक्स्ट भी है, ठीक है। उसको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट्स के अंदर ही आ जाएगा ये वाला टॉपिक। उसके बाद परसेंटेज मैंने अभी यूज़ करके दिखाया है। कितने परसेंट आपको चाहिए, मुझे 50% चाहिए तो 100% करूँगा। तो पहले आपको 50 दिखा दूँ, ये हाफ है स्क्रीन का। इसी तरह अगर मैं 100% करता हूँ तो देन ये 100% ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनिशियल। सेट द हाइट विड्थ टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लाइक मैं एक इमेज लगाता हूँ जो 500 पिक्सल उसकी हाइट और 500 पिक्सल ही उसकी विड्थ है। अगर मैं उसकी इनिशियल सेट कर देता हूँ तो देन क्या होगा, वो जितनी उसकी डिफ़ॉल्ट पहले से इमेज की साइज़ है वही साइज़ उसका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसके बाद आती है इनहेरिट। इनहेरिट अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस पढ़ी हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स से चाइल्ड में इनहेरिट होती हैं, ठीक है। लाइक आपका हेयर कलर जो है वो पेरेंट्स से मिलता जुलता है, तो ये आपके पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक डिव के अंदर एक पैराग्राफ हेडिंग लगाता हूँ, ठीक है। तो अब डिव क्या बन गया इसका, पेरेंट। और इसका चाइल्ड कौन सा है, हेडिंग। अगर मैं हेडिंग में कोई भी डाटा लिखता हूँ लेकिन इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या होना है, रेड ही होगा। क्यों रेड होगा, क्योंकि जो हमारी हेडिंग है उसका कलर कौन सा है, अपना डिव का बैकग्राउंड कलर कौन सा है, रेड। और इसी तरह हेडिंग का कलर भी रेड होगा। किसकी वजह से, उसकी पेरेंट की वजह से। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है हमारी, इनहेरिट हो रही है। समझ आइए इस चीज़ की। ओके, बॉक्स मॉडल। अगर बॉक्स मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज़ के अगर आप हाइट और विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब उसकी टोटल हाइट और टोटल विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला हमने सीखना है। अगर मैं कोई भी आपको एलिमेंट दूँ
और उसकी बोलूँ कि हाइट और विड्थ मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे आफ्टर दिस टॉपिक, ठीक है। ओके, सपोज करते हैं ये जो कंटेंट है, सबको पता है कंटेंट क्या होता है, ठीक है। कंटेंट सपोज करते हैं इसकी जो हाइट है ये 50 पिक्सल है। हाइट कितनी है? 50 पिक्सल। पैडिंग जो है वो 10 है, बॉर्डर भी 10 पिक्सल का और मार्जिन भी 10 पिक्सल। तो इसकी टोटल हाइट कितनी बनेगी फिर? हाँ जी, 80। गुड। यहाँ पे ये 20, 30 ये 30 ये, ठीक है। टोटल कितनी होगी हाइट इसकी? 80। इसी तरह अगर मैं सपोज करूँ इसकी विड्थ जो है वो 100 है, 100 पिक्सल है, ये 10 पिक्सल की अपना पैडिंग है, 10 पिक्सल का बॉर्डर और 10 पिक्सल की मार्जिन है। तो तीनों को मैं प्लस करूं और साथ में इसको ऐड करूं तो देन टोटल कितनी बनती है? 1। टोटल कितनी बनेगी विड्थ? टोटल विड्थ इस पूरे ब्लॉक की कितनी? 100 इसकी विड्थ है, 10 इसकी पैडिंग, 10 इसका बॉर्डर और 10 ही इसकी मार्जिन। 160 बनेगा। 30 तो इस साइड पे है, 30 इस साइड पे है, तो टोटल कितनी बन गई? 160। अगर आपको कोई भी ब्लॉक दे दें तो आप उसकी हाइट और विड्थ कैलकुलेट कर लोगे। हाइट और विड्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले कंटेंट की विड्थ देखोगे कितनी विड्थ है उसकी, उसके बाद उसकी लेफ्ट और राइट की पैडिंग, लेफ्ट और राइट का बॉर्डर, लेफ्ट और राइट की मार्जिन को आप आपस में ऐड करेंगे तो उसकी टोटल विड्थ और हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। समझ आई है? कोई मसला? ओके। व्हाट इज आउटलाइन? बॉर्डर पढ़ा है सबने? बॉर्डर का प्रैक्टिकल भी किया होगा फिर तो। सर हर मंडे को आपकी असाइनमेंट चेक हुआ करेंगे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, सबकी जो है वो मंडे वाले दिन सबसे पहले असाइनमेंट चेक होंगे। ओके, आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन इज द लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर्स। आई थिंक इट्स अनफ। आउटलाइन क्या है? आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। बॉर्डर की बाहर साइड पर, ये देखो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर है, यहाँ पे ये जो बाहर वाली साइड पे है ये क्या है? आपकी आउटलाइन है। तो आउटलाइन बनाने के लिए सेम वही तरीका है, हर चीज़ वही है, टाइप्स वही है बॉर्डर वाली, ठीक है। जितनी टाइप्स बॉर्डर में वही सारी टाइप्स आउटलाइन के अंदर है। शॉर्ट एंड फॉर्म दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे सिर्फ आपने बॉर्डर लिखना है वहाँ पे आपने क्या करना है? आउटलाइन लिखना है, तो देन आपके पास ये आउटलाइन बन जाएगी। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं होगा आउटलाइन बनाने में। ये जितनी भी टाइप्स की आउटलाइन है आपने टोटली ये प्रैक्टिकल में मुझे मंडे को चेक करवानी है, ठीक है। ये जितनी भी है, सिर्फ ये फर्क है कि वहाँ पे बॉर्डर है और यहाँ पे आउटलाइन है। और इसके बाद ये कि आउटलाइन जो होती है बॉर्डर के बाद होती है। कोई मसला? ओके। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा टेक्स्ट का। व्हाट इज टेक्स्ट? सी एस एचटीएमएल के अंदर तो हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारा टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अगर आपने एम एस वर्ड यूज़ किया हो तो उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, किसी चीज़ को बोल्ड करना, अपर केस में करना, लोअर केस में करना, किसी की टेक्स्ट इंडेंट, वर्ड इंडेंट, ठीक है। टेक्स्ट के दरमियान, लेटर के दरमियान जो स्पेस होती है वो वाली चीज़ को कंट्रोल करना, लाइन हाइट कंट्रोल करना, ये सीएसएस में सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, ठीक है। वन बाय वन हम चेक करते हैं। टेक्स्ट कलर तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को? हाँ जी, कलर चेंज करना तो हो जाता है। ओके, आप हेक्सा भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट कलर नेम भी यूज़ कर सकते हो और आरजीबी वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट। व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट? टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर आपने वर्ड यूज़ किया तो अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो हेडिंग है मेरी ये सेंटर में होनी चाहिए, तो मुझे क्या करना है? कौन सी है ये हेडिंग? H1 के साथ है, तो H1 को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर करूंगा तो वो सेंटर में हो जाए। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होता है टेक्स्ट? लेफ्ट साइड पे। गुड। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो हमारा होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। इसी तरह अगर इसको मैं राइट करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूंगा, यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो ओके। यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल करना है मुझे। ओके, यहाँ पे ये देखो ये डी पहले एंड हो रहा है और एफ टी ये बाद में एंड हो रहा है, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, अभी वाज़ है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी भी एंड हो रहा है, यहाँ पे कभी एंड हो रहा है कभी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, या H3 है या पी है। ओके, मैं पी को करता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन क्या होना चाहिए? जस्टिफाई। गुड। जस्टिफाई करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है। कोई मसला यहाँ तक? हाँ जी, आपको
ओके, उसके बाद ये डायरेक्शन वाला नहीं हम उसमें करके आए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो वर्टिकल अलाइन आ रहा है ये हम करेंगे टेबल के अंदर यूज़, ठीक है। वहाँ पे इसका यूज़ भी हम सिर्फ टेबल में ही करते हैं, एल्स इसका यूज़ नहीं होता। टेक्स्ट डेकोरेशन, व्हाट इज़ टेक्स्ट डेकोरेशन? अगर आप चाहते हो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम एक लिंक लगाते हैं तो उसकी डेकोरेशन हुई होती है। एंकर टैग लगा के ये एक लिंक लगाते हैं हम, उसकी डेकोरेशन होती है क्या? कोई लिंक लगाते हैं हम, ये वाला जो लिंक लगाया हमने, ये वाला, बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होता है पहले से ही? एक तो इसका कलर चेंज होता है और साथ में इसकी अंडरलाइन होता है। किसी ने नोट किया है कभी? ऐसे लिंक शो हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर आप चाहते हो कि ये अंडरलाइन को रिमूव करना है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन, तो ये अंडरलाइन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई मसला? ओके, उसके बाद 3 तरीकों की टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, मतलब लाइन ऊपर होनी चाहिए, टेक्स्ट नीचे होना चाहिए। दूसरा लाइन थ्रू, और तीसरा अंडरलाइन, ठीक है। अगर आप किसी हेडिंग को, किसी पैराग्राफ को आप टेक्स्ट डेकोरेशन करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, लाइन थ्रू करना चाहते हैं या आउटलाइन ओवरलाइन करना चाहते हैं तो देन आपके पास तीनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, हो जाएगा ये भी काम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ज़ाहिर है ट्रांसफॉर्मेशन या तो अपर केस में कन्वर्ट होगा या फिर लोअर केस में कन्वर्ट होगा। तो चेक करते हैं इसको, देखो जरा, अगर नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछो। हाँ जी, समझ आ गई। कोई मसला किसी को? अभी पूछ लो। ओके, अगर आप करना चाहते हो अपर केस में, देखो यहाँ पे लोअर के पहला कैरेक्टर अपर में, बाकी सारे लोअर में। अगर आप पूरे को अपर केस में करना चाहते हो तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में हो जाएगा। अब समझ आई कि जो मैं बोलता था कि वो अपने जितने कैरेक्टर है वो लोअर केस में क्यों लिखने हैं, क्योंकि सीएसएस में हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्स्ट स्पेसिंग। व्हाट इज टेक्स्ट स्पेसिंग? देखो, जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, अगर हम पेपर पे भी लिखें तो पैराग्राफ जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट लाइन जो होती है उसकी थोड़ी सी फासला होता है जिसको हम टेक्स्ट इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट इंडेंट देना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है टेक्स्ट इंडेंट, और यहाँ पे उसका साइज बताएं। मैं यहाँ पे बता दूं टेक्स्ट इंडेंट 100 पिक्सल होनी चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं ये मेरी जो है 100 पिक्सल से स्टार्ट हो जाए। इसी तरह अगर मैं 10 पिक्सल चाहूँगा तो यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, कोई मुझे बताएगा, इसकी ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाहता हूँ तो क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे? टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई गुड। क्लियर है? ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेटर स्पेसिंग। लेटर क्या होते हैं? लाइक दिस के अंदर टी और एच के दरमियान जो चीज़ है वो क्या है? हमारा लेटर स्पेसिंग है। अगर आप लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, लाइक मैंने यहाँ से H1 को सिलेक्ट किया, लेटर स्पेसिंग ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे 13 ही मैं करता हूँ जी, 50 पिक्सल, तो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर 50 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग आ चुकी है। इसी तरह अगर आप माइनस में करना चाहते हो तो माइनस में भी कर देंगे। ये नीचे वाली माइनस की एग्जांपल आपके पास अवेलेबल है। टेक्स्ट आपस में क्या होता है? मर्ज हो जाता है। क्लियर है? कोई मसला? ओके, लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? देखें, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन, इसके दरमियान जो फासला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन हाइट। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है लाइन हाइट की, इसके अंदर आप वैल्यूज़, इस वैल्यू इनकी वैल्यूज़ की जो रेंज है वो मुझे याद नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिकल करके देखें। यहाँ पे मैं लाइन हाइट देता हूँ 4.8, तो देन चेक कर सकते हो इसके दरमियान 4.8 की लाइन हाइट आ चुकी। इसी तरह इसको मैं कम करना चाहता हूँ तो और भी कम कर सकता हूँ। क्लियर है? ओके, जो लास्ट हमारा है वो है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या होती है? एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान जो स्पेस, ये जो सेंटर में स्पेस आ रही है, इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपके पास वर्ड स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जिसको आप क्या कर दो, 50 px करो, देखो चेक करो, अब एक एक वर्ड के दरमियान जो स्पेस आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड स्पेसिंग। हो जाएगा ये भी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है वाइट स्पेस। अगर आपको कोई पागल टकरे, क्लाइंट पागल भी होते हैं ना, वो कहे कि जितना टेक्स्ट लिखूं वो एक लाइन के अंदर ही आना चाहिए चाहे स्क्रॉल आ जाए, तो देन ये देखो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, एक लाइन के अंदर ही आ रहा है चाहे मेरा स्क्रॉल भी ऐड आ रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए आपके ये नहीं कहना ये मुमकिन नहीं है,
तो यहाँ पे तो पेज एंड हो जाता है। हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करो, वाइट स्पेस नो रैप, मतलब इसके दरमियान जो पैराग्राफ है इसके दरमियान वाइट स्पेस नहीं आनी चाहिए, मतलब लाइन दूसरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नो रैप करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर जितना मर्जी डाटा लिख दें वो सिर्फ एक लाइन पे ही आ रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, टेक्स्ट शेडो। व्हाट इज टेक्स्ट शेडो? लाइक आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा शेडो प्लेस करे, लाइक दिस वन, ठीक है। तो आपके पास एक टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, सिंपल। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक आपकी हॉरिजॉन्टली होती है, दूसरी आपकी वर्टिकली होती है। हॉरिजॉन्टली कितना होना चाहिए और वर्टिकली कितना होना चाहिए, इसको मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करके चेक करवाता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ ये 5 होना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं इसका पोजीशन चेंज। इसी तरह इसको भी मैं 5 करता हूँ तो आप पोजीशन चेक कीजिएगा, ये आपकी क्या है, वर्टिकली, और ये आपकी हॉरिजॉन्टली, इसको एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस। इसी तरह जो डिफ़ॉल्ट सेट होती है, आपको टिप दे रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट होती है वो मोस्टली यूज़ होती है, वो कस्टम जिसको बोलते हैं, वो 2 यूज़ होती है। इससे अगर आप ओवर करोगे तो आपका जो है वो शेडो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कलर डिफाइन करना चाहते हो तो नंबर 3 पे क्या करो, कलर डिफाइन कर दो। इसके अंदर एक और एक इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है, वो ये है कि इसके अंदर आप ब्लर इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। ये ऐसे ही काम करता है जैसे रेडियो वाला काम करता था, रेडियस वाला काम करता था, वो थोड़ा सा उसको कर देता था कर्व टाइप, तो इसमें भी आपका जो है ना वो ब्लर इफेक्ट ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट शेडो हॉरिजॉन्टली कितना, वर्टिकली कितना, और उसके बाद ब्लरनेस कितनी, इसको मैं करता हूँ जी 10 होनी चाहिए। मतलब ये जो मेरा शेडो है ये ब्लर जो है 10 पिक्सल का होना चाहिए। तो आप चेक करेंगे 10 पिक्सल शेडो आ रहा है। उसके बाद रेड कलर है, इसको ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक? इसका आप जितना ब्लर को कम करेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्लियर होगा, ठीक है। कोई मसला हो जाएगा यहाँ तक? इट्स एनफ आई थिंक।